राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप में से बड़े सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि दीदी प्लीज हमें थोड़ा सा ये बताओ कि जो आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज थी वो आपने अपने हस्बैंड को कैसे शेयर करी। तो थोड़ी सी पर्सनल बातें हैं ये, लेकिन चलो कोई नहीं, आप लोग भी तो हमारा परिवार हो, इतना तो बताना बनता ही है। तो प्रेगनेंसी की न्यूज मैंने अपने हस्बैंड के साथ कैसे शेयर करी, उनका क्या रिएक्शन था, मेरा क्या रिएक्शन था जब मुझे पता चला कि भाई अचानक से कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरा क्या रिएक्शन था। क्योंकि हमने इसके बारे में उस टाइम पे प्लान नहीं किया था जिस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तो एक टर्मिनेट के बाद, अर्थात मतलब पहले एक मिस कैरिज के बाद दूसरी बार हमने, डॉक्टर ने हमें गैप तो लेने के लिए कहा था, लेकिन इतना भी नहीं कि बहुत ज्यादा गैप लेने के। एक मिस कैरिज के बाद डॉक्टर ने हमें 1 महीने का ही गैप लेने को बोला। बेसिकली 3 महीने का गैप लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन आप कहोगे कि दीदी आपके केस में क्यों 1 महीने का बोला था। क्योंकि हमारी केमिकल प्रेगनेंसी थी। तो कोई केमिकल प्रेगनेंसी ऐसी होती है जो कि नेचुरल ही, ऑटोमेटिकली ही, प्रकृति ही टर्मिनेट हो जाती है, अपने आप ही वो नेचुरल तरीके से ही निकल जाता है सब कुछ। तो उसमें ज्यादा गैप लेने के लिए नहीं बोलते। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपको सही एडवाइस देंगे कि ये केमिकल प्रेगनेंसी है, ये नेचुरल है, तो इसमें आपको 3 मंथ्स का गैप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने दिल्ली वाले डॉक्टर, मैंने कहा ना, मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, वृंदावन सारे डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रही थी। तो मेरे को वृंदावन वाले डॉक्टरों ने 1-1.5 महीना बोला, दिल्ली वाले डॉक्टरों ने भी 1-1.5 महीना बोला, और गाजियाबाद वाले डॉक्टरों ने भी 1-1.5 महीने के लिए मुझे बोला था। तो वी आर प्लानिंग की 1-1.5 महीना क्या, अब 2-3 महीने के लिए ही रुक जाते हैं, थोड़ी बॉडी रिकवर हो जाएगी। और तब तक मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम निपटा लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे। और ऐसे करते हैं कि हम लोग होली सेलिब्रेट करने, वी आर गोइंग टू श्रीधाम वृंदावन। हम लोग श्रीधाम वृंदावन होली सेलिब्रेट करने गए थे। आप लोगों को पता है एक छोटा सा आसियाना हमारा श्रीधाम वृंदावन में है और श्रीधाम वृंदावन की जो होली होती है वो 45 दिन की होली होती है। 45 दिन तक हमने खूब होली खेली, बरसाने की लठमार होली खेली, बरसाने की लड्डू होली खेली, बाकी बिहारी जी के साथ होली खेली, बहुत नंदगांव में जाके होली खेली, बहुत सारी हमने होली खेली। इनफैक्ट होली खत्म होने के बाद भी हम कम से कम 10 से 15 दिन श्रीधाम वृंदावन में रहे। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में रंग पंचमी पे होली का विश्राम होता है, जिसे देवताओं की होली बोला जाता है। रंग पंचमी पे उस दिन लास्ट होली होती है, और रंग पंचमी पे भी होली खेलने के बाद में 2-3 दिन तक, ये तो अपने पहले होली पर अपने गाँव चले गए थे, मैं श्रीधाम वृंदावन में ही थी। और उसके बाद फिर ये गाँव से फिर मेरे पास मिलने के लिए आए थे। फिर ये अपने एक फ्रेंडों के साथ कहीं घूमने चले गए थे 1 वीक के लिए। उन्होंने कहा था उसके बाद मैं आके ऑफिस का काम ज्वाइन करूंगा और आप अपने वर्क पे बैठ जाना। तो ये हमारी प्लानिंग थी। श्रीधाम वृंदावन से आने के बाद भी, श्रीधाम वृंदावन से आए हुए भी हमें गाजियाबाद आए हुए 1 महीना कंप्लीटली हो गया था। तो जो मेरे प्रोग्राम्स अटेंड मतलब फिक्स करते हैं, तो वो भी एक भैया ही हैं, नाम है उनका कुलदीप। जैसे कि आप कभी फोन करोगे भागवत के लिए या फिर ऐसी सत्संग के लिए, तो वो ही अटेंड करते हैं प्रोग्राम। तो उनका मेरे पास एक दिन फोन आया था कि दीदी मध्य प्रदेश से एक प्रोग्राम आया हुआ है, आप करोगे। तो श्रीधाम वृंदावन से 1 महीना पूरा कंप्लीट होने ही वाला था, 2-3 दिन बाकी थे, और मैं राजस्थान के एक प्रोग्राम के लिए जा रही थी। तो नवरात्रों का व्रत उस टाइम पे मेरा खुला था, और आई फील लाइक कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वॉमिट आने को हो रही हो और बेचैनी हो रही है। मतलब राजस्थान के प्रोग्राम के लिए मुझे जाना था, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रही थी, और बहुत लंबा ट्रेवल था, और बाई कार ही जाना था, और बहुत ही लंबा ट्रेवल था, और मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी अब भैया प्रोग्राम तो फिक्स कर रखा था, बैनर वगैरह सब छप गए थे, तो मेरे को प्रोग्राम तो एनी हाउ किसी भी तरीके से करना था। मैंने बिना चेक वैक कुछ नहीं किया था, मैं ऐसी वहाँ पे गई, राजस्थान का मैंने प्रोग्राम किया, और प्रोग्राम करने के बाद वापस आई। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ गए थे, और उसके बाद फिर मैं अपने डेली यूज के काम में लग गई। तो कुलदीप का मेरे पास दोबारा से फोन आता है कि दीदी मध्य प्रदेश का प्रोग्राम है, मैं फिक्स कर लूँ।
तो मैंने कहा जस्ट वेट, मैं तेरे को ना थोड़ी सी देर में बताती हूँ। तो उस टाइम पे वैसे तो ये वही किट वगैरह जो होते हैं मोस्टली लेडीज अपने हस्बैंड से मंगाती हैं, तो लेकिन मैं थोड़ी सी सेल्फ डिपेंड लड़की हूँ, मैं थोड़ा सा कम परेशान करती हूँ अपने हस्बैंड को इस चीज़ में। मैं बहुत ही सेल्फ डिपेंड हूँ। मैं मेडिकल नीचे खुद ही मैं मेडिकल स्टोर पे गई और मैंने पहला न्यूज़ प्रेगनेंसी किट ना लेके एक प्रेगनेंसी किट ली, जो कि पहला न्यूज़ तो नहीं थी, कुछ इस टाइप की थी। वो किट मेरे पास आज भी है और मैंने कहा चलो मैं एक बार टेस्ट कर लेती हूँ। चाहे इस वजह से आप समझ लो कि मेरी और इनकी कुछ बहस हो रही थी, शायद उस टाइम पे कुछ लड़ाई हो रही थी, तो किसी टॉपिक को लेके बहुत तगड़ी वाली लड़ाई नहीं थी, बहुत हल्की वाली ही लड़ाई थी। तो ये अंदर मूवी देख रहे थे और मैंने ये नहीं कि मैंने सुबह सुबह टेस्ट किया हो, मैंने जब कुलदीप का मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी 2 महीने बाद की डेट है प्रोग्राम की, मैं फिक्स करूं या ना करूं, तो मेरे को उसको लगा कि मैंने कहा तू होल्ड कर, मैं 1-1.5 घंटे बाद तेरे को फ़ोन करके बताती हूँ। तो अराउंड उस टाइम शाम के 4-5 बज रहे थे। 4-5 बजे मैं ये किट लेके आई, लेकिन ये पहला न्यूज़ नहीं थी। ऐसे कुछ देखिए, ये कुछ ऐसी किट जैसी आजकल कोरोना चेक करने की आती है, कुछ वैसी थी। चलो ठीक है, जैसी भी थी कोरोना टेस्ट की, कोई अपोलो की थी ये। मैं लेके आई और मैंने टेस्ट करा और जब मैंने टेस्ट करके देखा मैंने कहा हाँ नेगेटिव है, ठीक है। एक ही लाइन आई इसमें, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन नहीं आई। इनफैक्ट मैंने कुलदीप को फ़ोन करके ये बोल दिया कि हाँ तो प्रोग्राम की डेट फिक्स कर ले, और मैंने इसको डस्टबिन में थ्रो आउट कर दिया। डस्टबिन में थ्रो आउट कर दिया मतलब 2-3 मिनट देखने के बाद कि हाँ सिंगल लाइन है, इसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। शाम को फिर खाने की प्रिपरेशन होने लगी, जब मैं खाना वाना बनाने लगी तो फिर मैंने आलू छीले, क्योंकि मैं उस दिन आलू की सब्जी बना रही थी। आलू छीलने के बाद जो आलू का कूड़ा होता है वो मैं डस्टबिन में फेंकने जा रही थी। तो जैसे ही मैंने डस्टबिन का ढक्कन अपने पैरों को, मतलब पैर का जो वो होता है, पैर से पुश करते हैं वो ढक्कन खुलता है, तो मैंने पैर से पुश किया, वो ढक्कन खुला, तो ऊपर मैं कूड़ा थ्रो आउट ही करने वाली थी। इसमें मेरे को 2 लाइनें मेजर हुई, मतलब 2 लाइनें इसमें मेरे को दिखी। अब तो मैं भैया वहीं पे खड़े खड़े मैंने इसको उठाया, मैं सब कुछ भूल गई कि भैया ये कूड़ा है, इसमें मेरे को हाथ नहीं लगाना है, फलाना ढिगाना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। कूड़ा मैंने फेंका और ये मैंने किट उठाई, इसको मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा 2 लाइनें, और भैया मेरी आंखों से उसी टाइम पे आंसू मतलब बहने लग गए। मतलब ये समझ लीजिए हम चाह भी नहीं रहे थे, कम से कम 1-2 महीने तक तो नहीं चाह रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करते, लेकिन ये तो अचानक ही सरप्राइज मिल गया हम लोगों को। अभी भी मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि ये कोई ब्रांड की किट नहीं थी, कोई एमी किट थी, तो ऐसा ना हो इसने कहीं ये धोखा दे दिया हो, कुछ गड़बड़ हो इसमें। तो मैंने एक टेस्ट होता है जो कि जैसे कि मैंने आपसे बोला है ना कि मैंने डॉक्टरेट करी है नेचुरोपैथी एंड योग में, तो थोड़ा बहुत मुझे भी पता है। बीटा एससीजी करके एक टेस्ट होता है जो आपके बॉडी में हॉर्मोन्स लेवल को चेक करता है कि आप प्रेग्नेंट है नहीं है, तो ब्लड से वो टेस्ट लिया जाता है। और मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें मैं अपनी पीरियड्स आने से पहले ही टेस्ट कर रही थी। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पीरियड्स 18 को आने थे और मैं 15 को ये सारी चीज़ें टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे प्रोग्राम लेने थे, तो भाई इसके बेस पर ही मैं सारी चीज़ें टेस्ट कर रही थी, ठीक है। क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, उल्टी सी फील होने को हो रही थी और लॉट्स ऑफ चीज़ें। उसके बाद मैं खुद ही मेडिकल स्टोर पे गई। उसी दिन शाम को मैं मेडिकल स्टोर पे गई। मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद उसी दिन शाम को हस्बैंड मेरे घर पे थे। मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताई ये वाली बात। मैंने कहा पहले मैं श्योर हो जाऊं, उसके बाद मैं उनको ये वाली बात बताऊंगी। मैं उसी दिन शाम को लैब पे गई, मतलब शाम तो हो ही रही थी, ऑलमोस्ट 5-6 बज रहे थे। मैं लैब पे गई और मैंने बीटा एससीजी टेस्ट करा लिया, ब्लड से बीटा एससीजी टेस्ट करा लिया। और तब भी मैंने अपने हस्बैंड को ये वाली बात नहीं बताई। मैं टेस्ट करा के आ गई और नेक्स्ट डे मेरे पास रिपोर्ट्स आ गई, जो कि मतलब फ़ोन पे नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स आई जो कि पॉजिटिव थी। अब भाई साहब मेरे को समझ में नहीं आया कि भाई, मैंने तो कुलदीप को भी फ़ोन करके ये बोल दिया था कि तू प्रोग्राम ले ले। मैंने कुलदीप को ऑन द स्पॉट फ़ोन करके बोला किसी भी प्रोग्राम के लिए फ़ोन आए तो उनको मना कर देना कि अब कोई भी प्रोग्राम नहीं लिया जाएगा। हाँ, प्रोग्राम की जो डेट है अब आप वो फरवरी या फिर मार्च के बाद की रखना, 2023 की। अभी कोई भी प्रोग्राम की डेट मत करना, प्रोग्राम कैंसिल सारे, अभी कोई भी प्रोग्राम नहीं होंगे। तो उसने बोला दीदी क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ ऐसी बात है। मैंने उसको प्रेगनेंसी की न्यूज़ नहीं बताई, क्योंकि ये सबसे पहले मैं कन्हैया जी को बताना चाहती थी। अभी टॉयलेट किट तो मैं कन्हैया जी के पास कहाँ से रखूँ, फिर कन्हैया जी के बाद मैं अपने हस्बैंड को बताना चाहती थी, ऑब्वियसली बात है।
फिर मैं लैब में जाके उसका प्रिंट आउट लेके आई, जो वो रिपोर्ट्स थी, और वो रिपोर्ट्स मैंने सबसे पहले लड्डू गोपाल के पास रखी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास गई, तो हम दोनों की ना, मैंने आपसे बोला ना, वो मीठी वाली लड़ाई चल रही थी। कोई तगड़ी वाली लड़ाई नहीं चल रही थी, मीठी वाली लड़ाई चल रही थी। अब ये किट मैंने उनको फेंक के ऐसे ही फेंका और मैंने उनसे बोला, मैंने कहा तुम पापा बनने वाले हो, यही बोल के मैं बाहर आ गई। अब उनको ना समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या वो सिंह ही इज फाइंड आउट लॉट्स ऑफ चीज की ये भैया कोरोना की किट है, ऐसी तो कोरोना की किट आती है, और ये तो कोरोना की किट है, और मतलब ऐसी बोलने सोचने लगे। उन्होंने गूगल पे बहुत सारी चीज़ें मान ली यार, 2 लाइनें हैं इसका मतलब कोरोना पॉजिटिव हो गई आशु, ये वो फलाना ठिकाना। घर पे आए, मतलब घर पे क्या, मतलब कमरे से बाहर आए, कह रही क्या है बताओगे मुझे? तो मैंने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या है ये? तो उन्होंने कहा क्या है ये? मैंने कहा भाई मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा प्रेगनेंसी की किट है, प्रेग्नेंट है। और भाई मतलब सिंपली यही वर्डिंग थे। मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, और फिर वो बैठे मेरे पास। तो और मतलब हम लोगों ने जब प्लान ही नहीं किया था ये भाई, जब प्लान ही नहीं किया हो और अचानक से तुम्हें सरप्राइज मिल जाए तो फिर शॉक्ड ही रह जाता है इंसान। और अभी भी पीरियड्स आने में 3-4 दिन बाकी थे, और उससे पहले ही मैंने टेस्ट करा लिए, क्योंकि प्रोग्राम की डेट मुझे फिक्स करनी थी। तो मैंने टेस्ट करा लिए और पॉजिटिव भी रिजल्ट आ गया। फिर वो मेरे पास बैठे और मतलब रोने लगे, वो भी रोने लगे। फिर हमने डिसाइड किया कि अब सारे प्रोग्राम कैंसिल करेंगे और फर्स्ट डे से ही प्रिकॉशंस लेना चालू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम पहली बार एक मिसकैरेज हो चुका है। तो फर्स्ट डे से ही हम लोग मतलब फर्स्ट डे से ही प्रिकॉशंस लेना चालू करेंगे। जो भी प्रिकॉशंस होंगे वो फर्स्ट डे से ही लेना चालू करेंगे। और ठीक उसी दिन शाम को हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से भी हमने बोला, डॉक्टर ने कहा अरे तो वो डॉक्टर तो बोलता ही है कि तुम्हारी लास्ट डेट कब आई थी। तो मैंने उसको जब लास्ट डेट बताई तो डॉक्टर ने कहा अपनी ड्यू डेट से पहले ही चेक कर लिया, इतनी एक्साइटमेंट। तो मैंने कहा हाँ, हमने ड्यू डेट से पहले ही चेक कर लिया। और डॉक्टर के पास जाने के बाद सबसे पहला, जब मतलब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने उसे ये बोला था कि मेरा पहला मिसकैरेज हो चुका है, दैट्स वाई मैं इस टाइम फर्स्ट डे ही आ गई हूँ, बिना किसी मैं प्रिकॉशंस के। जो भी आप बताएंगे वही चीज़ मैं करूँगी। और लेकिन मैंने उससे ये चीज़ पूछी कि अभी तक जो मेरे कार्यक्रम फिक्स हैं, अभी तक तो चलो मैं कोई कार्यक्रम नहीं करूँगी, लेकिन अभी जो फिक्स है क्या मैं ट्रेवलिंग कर सकती हूँ? तो उन्होंने मुझसे एक चीज़ बोला कि जब बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी, जब आप 6-7 वीक के बाद अल्ट्रासाउंड कराओगे और जब बेबी की हार्ट बीट आ जाएगी, तब मैं हार्ट बीट को देखकर आपको अलाउ करूंगी कि आप ट्रेवलिंग कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो ये था, मैंने अपने हस्बैंड को कैसे बताया, उसका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा नहीं था कुछ खास नहीं था, लड़ाई में ऐसे ही बताया मैंने। और मेरे को भी धप्पा लगा और उनको भी धप्पा लगा। मैंने तो भैया पहले टेस्ट किया, उसको डस्टबिन में थ्रो आउट कर दिया। मेरे को डस्टबिन से पता चला, फिर मैं बीटा एचसीजी टेस्ट करा के आ गई। फिर मेरे को बीटा एचसीजी टेस्ट के बाद ब्लड सैंपल्स लेने के बाद जब मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हो गई कि हाँ डेफिनेटली 100% आई एम प्रेग्नेंट, दैट्स वाई फिर मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर करा कि हाँ आप पापा बनने वाले हो। और जब उन्होंने मुझसे बोला कि सब कुछ अकेले ही कर लिया, मैंने कहा हाँ, किट भी अकेले लेके आ गई और टेस्ट भी अकेले करा के आ गई, सब कुछ अकेले कर लिया। मैंने कहा भाई औरतों को थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड बनना चाहिए, मेरा मानना हमेशा यही रहा है। हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए हस्बैंड पे या फिर भाई पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। हाँ सही है, भारत की ये सभ्यता रही है कि हस्बैंड आगे आगे चलता है, वाइफ पीछे पीछे चलती है, लेकिन थोड़ा सा सेल्फ डिपेंड आपको रहना चाहिए। तो इनफैक्ट मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ही मेरे हस्बैंड पूना आ गए थे, और पूना आने के बाद भी 1-1.5 महीने मैं अकेली रही हूँ गाजियाबाद में। और पूरा मैं डॉक्टर के पास गई, अकेले ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, अकेले ही मैं डॉक्टर के पास गई, अकेले ही सारे मैनेज करा। मतलब एवरी 3.5 महीने मेरे को नॉन स्टॉप वॉमिट हुई है, 3.5 महीने नॉन स्टॉप मुझे उल्टी हुई है। मतलब मेरी फेवरेट चीज़ थी जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, मैं बहुत बड़ी टी लवर थी, बहुत बड़ी चाय लवर थी,
और मेरी चाय छूट गई। सबसे बड़ी बात, मेरी चाय छूट गई और आज की डेट में भी मैं चाय नहीं पीती हूँ। मतलब इनफैक्ट मैं चाय पीऊँगी तो मुझे उल्टी आएगी। तो मैं बहुत तगड़ी वाली टी लिवर थी और मेरी चाय छूट गई। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे कि मैं स्वीट लवर थी, मीठा खाने का मेरा बहुत मन करता था, मेरे फ्रिज में ऑटोमेटिकली मीठा रहता था, वो सब चीज़ें छूट गई। और सेकंड ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या कैसे कैसे जर्नी रही। ये तो मैंने आपको बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को कैसे बताया और क्या क्या उनका रिएक्शन था। जो उनका रिएक्शन था वो मैंने आपको बताया कि वो रोने लगे, और मैंने जब मेरे को शॉक लगा तो उनको भी डेफिनेटली शॉक लिया। सेकंड वीडियो में मैं आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू कि ये बच्चा हम श्रीधाम वृंदावन से लेके आए हैं। बाकी बिहारी जी ने हमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिए थे, संकेत दिए थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ये बच्चा हम बाकी बिहारी जी से लेके आए हैं, श्रीधाम वृंदावन से लेके आए हैं, जो कि मेरी दिली तमन्ना थी कि कोई तो कैसे लेके आए हैं कैसे नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरे प्रेगनेंसी की ये जर्नी जो कि मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।